चाइनीज सामान ससुरा जब इंडिया में इतना सस्ता मिलता है तो चाइना में कितना सस्ता मिलता होगा भाई साहब, कोई मिलान ही नहीं है। और उसके बाद भी देखो चाइना क्या खरीदता है, इतराइए नहीं इस बात पे, अभी तो बेरोजगार होना। परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता, सेम पैसा में कौन ज्यादा खरीदारी कर सकता है? तो अगर सबसे ज्यादा खरीदारी की क्षमता है तो किसके पास है? चाइना। उसके बाद यूएसए, हम थर्ड नंबर पे आ चुके हैं, इंडिया। अब समझो ध्यान से, परचेजिंग पावर तुम लोग को बहुत बच्चों को नहीं बुझाया। देखो ध्यान से, 5,000 रुपया तुम पटना में किसी को दो, 1 महीना नॉर्मल जीवन बिता पाएगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। होते पहले उसका नोचा जाएगा, मकान मालिक लेगा 2,200, 2,000 से स्टार्ट कर लेता है। लॉज में कितने लोग रहते हैं? बेड लेके खाना अपना बनाते हो, कितना रुपया लगता है? लड़का सबका, लड़की का नहीं, 2,000 से 2,500 के बीच में। जैसन रूम है, कोई 2,000 कोई 2,200 कुछ है। और लड़की सबका थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तुम हॉस्टल में रहती होगी तो 3 लोग रूम लेके 4700 में रहती, तो सस्ते पड़ गया जी, तुम्हारा 1,600 रुपया पड़ गया। तो मतलब आपका 2-2,500 के आसपास रूम रेंट चला जाएगा। तो आप 5,000 रुपया, एक बात बताओ, अगर 5,000 आपको दिया जाए पटना में रहने वाले को, और यही 5,000 मुंबई में रहने वाले को दिया जाए, अच्छा कौन लाइफ होगा? पटना वाला। मुंबई में 5,000 रुपए में तुमको खोली मिलेगा रहने के लिए, तो नहीं समझ आ गया? बहुत दिक्कत। अब वही 5,000 तुमको लंदन में दिया जाए, भिखारी हो जाओगे तुम, भिखारी। अभी तो बेरोजगार हो ना, वहां जाके क्या हो जाए, भिखारी हो जाओगे। या भैया कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये होती है क्रय शक्ति। तो छोटे शहरों में क्रय शक्ति क्या होती है? ज्यादा। अब अपने से सोचो, तुम्हें 5,000 देंगे तो दिक्कत होगा, बहुत अच्छा से नहीं रह पाओगे यहाँ पे। बस बीमार नहीं पड़ोगे तो जी जाओगे, एक बार बीमार पड़ोगे तो 1,000-1,500 रुपये गया, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। किसी का तुम जिससे बतिया तो बर्थडे पड़ गया तो और गया काम से, नहीं समझ आ गया? तो गांव में अगर 5,000 दे दिया जाता, गांव की परचेजिंग पावर क्या होगी? 5,000 गांव में बहुते है, 5,000 में परिवार चल जाता है गाँव में। गांव में, अरे भैया जिसके घर वाले बाहर में 8,000 10,000 दिल्ली बंबई कमाते होंगे, वो घर ही कितना भेजते हैं? 5-7,000 8,000 यही भेज पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं भेज पाते हैं। समझ में आ गया? तो परचेजिंग पावर यानी कम पैसे में लाइफ जी लेना क्या कहलाएगा? परचेजिंग। कितने सामान खरीद सकते हैं, कितने सस्ते में खरीद सकते हैं? तो सबसे सस्ता में चाइना में खरीद सकते हैं। कल्पना करो, चाइनीज सामान ससुरा जब इंडिया में इतना सस्ता मिलता है तो चाइना में कितना सस्ता मिलता होगा? वहां के इंजीनियरों ने वहां के लोगों की लाइफ इतनी बेहतरीन कर दिया है जितना कुछ नहीं। और बिहार के इंजीनियरों ने हमारे यहाँ पुल गिरा गिरा के पूरी जिंदगी तबाह कर दिया। उसका एक रीजन है, कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। 5 स्टार होटल में जो खाना देने वाला वेटर और वो जो शेफ होता है बनाने वाला, उसे पता है अगर गड़बड़ करेंगे तो ये क्लास लगा देगा मेरा जो बैठा है, इसलिए बात भी करेगा तमीज से। टेबल कुर्सी आपके जाने से पहले साफ सुथरा सब रहेगा। लेकिन तुम ढाबा पे जाओगे, उसको पता है तनी मनी चलेगा, तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो चम्मच से निकाल के फेंक देंगे, मरचा का डंटी है बढ़िया सा खाओ, नहीं समझे? उसे पता है कौन क्या पूछेगा। इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है गांव क्षेत्र में, इस सब में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे ज्यादा कौन है? चाइना। आपको तो खुद ही रीजन दिखेगा, चाइनीज सामान इंडिया में सस्ता मिलता है कि नहीं? बेहतरीन। अब महिलाएं सब पहले मेहंदी लगाती थी, अब चाइनीज आ गया, एक ग्लव्स टाइप का आ गया, पहन लो और उसमें जो भी डिजाइन का कटिंग बना हुआ है उसको पहन लो, अब मेहंदी ऐसे थाप लो, हो गया। अपने उठा लो, उसके हटा लो, बन जाता है कि नहीं? एक से एक अब डिजाइन बन जा रहा है। अब पहले अपने यहाँ लेके मेहंदी बनाते रहो, और वो भी बनता तो इंडिया में अभी भी है, ठीक है, लेकिन वो चाइनीज वाला जो होता है केमिकल मिला देता है, उतर जाता है, जल्दी तुरंत उतर जाता है यहाँ पे। और ये जो अपने आप पतैया पीस के बनाया जाता है, उसे जरा नहीं उतरता है, जो चाइनीज है वो पत्ता वाला, वो नहीं उतरता है यहाँ पे। उसे जरा हमारा अभी तनी सा बचल है। हाँ, हमारा 3 महीना हो गया अभी बचल है, तनी मनी बच जाता है। किसी किसी पेड़ की वेराइटी भी अलग अलग होती है। तो हमारे यहाँ जो मेहंदी बड़ी बड़ी बेहतरीन है। परेशान रहते हैं हम लोग, जब ना देखो कोई ना कोई मांग के लेते ही जाते रहता है। गाँव में एगो बड़ी उटपटांग चीज है, तो कुछ रख दोगे ना, तो तुम एगो मोटरसाइकिल रखो, जो ना तुमको एगो मोटरसाइकिल दे दीजिए, तुम कोनो पेड़ रखो ले लीजिए। अब हमारा केला का पेड़ सुखा दिया सब। हाँ, केला के पत्ती ले जाए। हाँ, क्या हो, बकरी का तबीयत खराब है, ले जा भाई। चाइना की पीपीपी हमसे ज्यादा है या नहीं है? और उसके बाद तो देखो, पीपीपी के मामले में हम तीसरे पे आ गए हैं, दूसरे पे जाने वाले नहीं है। और जीडीपी के मामले में हम चौथे पे हैं, तीसरे पे चले जाएंगे, दूसरे पे नहीं जाएंगे। यानी दुनिया का 3 देश ही आगे जाएगा, अमेरिका, चाइना और इंडिया।
इतराइए नहीं इस बात पे, उसका आगे कारण समझिए। हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने खा पी के खत्म कर दे रहे हैं। हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे यहाँ उत्पादन ज्यादा इसलिए हो रहा है कि हमारे लोग भूखाइल हैं, तो हम उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने खा पी के खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन चाइना, जर्मनी सोचो, उत्पादन पूरी दुनिया में फैला रहा है। चाइना उत्पादन पूरी दुनिया में फैला, हमारी फैलाने की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। हमारा प्रोडक्शन रेशियो क्या है? धीमा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका एक कारण है, भारत में एक डेटा बता रहा था कि जितने वर्कर हैं उसमें मैक्सिमम 15% वर्कर ही स्किल्ड हैं, यानी बिना सुपरवाइजर, बिना देखभाल किए उनके भरोसे आप काम छोड़ के जा सकते हैं। कितने परसेंट? उसमें भी दो हिस्सा, सुपर स्किल्ड 8% और बाकी सेमी स्किल्ड 8%, मतलब टोटल मिला जुला के कितना? 15%। बाकी किसी से काम कराइए, चाहे किसी सेक्टर में, आपको खड़ा रह के करना पड़ेगा, दीवार टेढ़ जोड़ देगा, टाइल्स में ढाल ऐसा बनाएगा कि पानी कोना में जाएगा तो बाहर चला गया, यहाँ पे पेंट ऐसा मारेगा, दीवार पेंट हो गया, नीचे मार खिंचाइन को धो देगा, यहाँ नहीं समझे, जंगला ऐसा मारेगा बंदे नहीं होगा, बरसात में फूल जाएगा तो एन्ने हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, खिड़की मारेगा ऐसा ना, कुंडी बंद कीजिएगा तो जाना चाहिए कुंडी में तो एन्ने चल जाएगा। सोच रहा कम से कम बाथरूम वाला ठीक बनाया कर, तुम लोग के हॉस्टल में आधों में ही दिक्कत होगा, सोच रहा होगा मेहनत करके बंद करना पड़ता होगा। तो भारत में स्किल्ड वर्कर की बहुत कमी है।